देखिए, तत्काल टिकट बुक करने के लिए ना सब लोग परेशान रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप लोग तत्काल टिकट बुक नहीं कर सकते हो, डेफिनेटली बुक कर सकते हो। ठीक है, अगर आप सोचोगे कि अर्जेंट लोग तत्काल टिकट क्यों जल्दी बुक करते हैं तो फिर आप गलत फहमी में हो, क्योंकि अर्जेंट आईडी जो होता है ना वो तत्काल टिकट बुक उस आईडी से कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि अर्जेंट आईडी का जो परमिशन दी जाती है ना वो जैसे मान के चलो स्लीपर के लिए 11 बजे है और यहाँ पे एसी के लिए 10 बजे है, तो अर्जेंट आईडी का यहाँ परमिशन कब मिलेगा टिकट बुक करने का मालूम है आपको? 10:15 में और 11:15 में। 15 मिनट बाद आपके बाद वो लोग बुक करते हैं, तो फिर उनके पास टिकट कहाँ से बुक होने का पॉसिबिलिटी बनती है? आप खुद के पर्सनल आईडी से ही टिकट जल्दी बुक कर पाओगे। देखिए, अब पहले होता था कि बुक नहीं कर सकते, लेकिन अब IRCTC इस अपडेट को यहाँ पे मेंशन कर दिया है और आप उस अपडेट को अच्छे से समझ लोगे ना तो फिर आप तत्काल टिकट कन्फर्म बुक कर सकते हो। क्योंकि तत्काल टिकट बुक करने के टाइम जो मेन प्रॉब्लम आती है, जो मेन पेमेंट फंसता है, वो फंसता है पेमेंट पेज के ऊपर ही। क्योंकि वहाँ पेमेंट पेज पे जब पेमेंट अप्रूव करोगे उसके बाद वहाँ पे पेज रिलोड हो जाएगा और वहाँ पे पेमेंट आपका फेल्ड हो जाता है, या कहीं कहीं पेमेंट मतलब डेबिट हो जाता है सक्सेसफुली, लेकिन यहाँ पे PNR जनरेट नहीं होता है। लेकिन इस अपडेट के आने के बाद ना मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि अब कोई भी यूजर्स अपने पर्सनल आईडी से एक तत्काल टिकट कन्फर्म बुक कर सकता है, क्योंकि अब आपका पेमेंट जो है ना फास्ट होगा। पहले पेमेंट की जो प्रोसेसिंग थी ना वो थोड़ा स्लो था, बट अब इस अपडेट के बाद ना पेमेंट का जो प्रोसेसिंग है वो फास्ट हो चुकी है। फास्ट करने का मतलब ये नहीं है कि आपका पेमेंट बहुत ही फास्ट हो जाएगा, जैसा पहले काम हो रहा था वैसी होगा, लेकिन यहाँ पे एक अपडेट मेंशन हुआ है ना कि पेमेंट हो जाने के बाद डायरेक्ट आपका पेमेंट जनरेट होगा, वहाँ आपको पासवर्ड फिल करने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैं चलिए प्रैक्टिकल करके आपको दिखाता हूँ, बस वीडियो कंप्लीट बस करना। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया हो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, बिकॉज आगे भी इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए। तो चलिए शुरू कर दें। सबसे पहले IRCTC रेल कनेक्ट ऑफिशियल एप्लीकेशन को लेटेस्ट वर्जन में अपडेट कर लेना, क्योंकि जब आप लेटेस्ट वर्जन अपडेट नहीं करोगे तो हो सकता है आपको ये अपडेट ना मिले, जो अपडेट मैं यहाँ पे शेयर करूँगा, जिससे आपको तत्काल टिकट बुक करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा और आप इजीली कन्फर्म बर्थ एक बुक कर पाओगे। देखिए, यहाँ पे आने के बाद ना सबसे पहले ट्रेनिंग ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। जैसा कि आपको पता होगा टिकट बुक करने के लिए हम इसी ऑप्शन की तरफ जाते हैं, बुक टिकट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको स्टेशन में फॉर्म में या 2 में स्टेशन कोड एंटर करना होगा, जहाँ से आप जहाँ तक टिकट बुक करना चाहते हैं। चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अपना स्टेशन कोड यहाँ पे मैं इंटर कर लेता हूँ। जैसा कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे स्टेशन कोड इंटर करके सर्च कर लिया हूँ। सर्च करने के बाद यहाँ पे इस तरीके से मुझे दिखाया जा रहा है कि टिकट उस डेट में अवेलेबल है या नहीं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं जो प्रोसेस बता रहा हूँ वो तत्काल टिकट के लिए बता रहा हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे तत्काल टिकट बुक नहीं कर सकता, क्योंकि अभी यहाँ पे टाइमिंग जो है ना बहुत ज़्यादा हो चुका है। मतलब रात को मैं उस वीडियो को शूट कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन हाँ, ये जो अपडेट है ना वो चीज़ आपको पता होना चाहिए कि जो मैं अपडेट बता रहा हूँ उस अपडेट से हमें तत्काल टिकट में क्या मतलब बेनिफिट्स मिलेगा। जैसा कि देखिए, यहाँ पे मैंने इस ट्रेन में मुझे टिकट बुक करना है, जैसा वेटिंग है, जैसा कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे बुक करके आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे हम कन्फर्म पे क्लिक करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अपना पैसेंजर डिटेल्स को फिल कर लेंगे। जैसे मैं यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक करके पैसेंजर डिटेल्स का नाम को फिल कर लेता हूँ, जो जिनके नाम से मुझे टिकट बुक करनी है। ठीक है, मैंने पैसेंजर का डिटेल्स को फिल कर लिया, कॉन्टैक्ट डिटेल्स को फिल कर लिया। अब देखिए यहाँ मिलेगा कंसाइडर फॉर ऑटो अपग्रेडेशन। आप चाहो तो इसको चेक मार्क कर सकते हो। इसका बेनिफिट्स ये होगा कि अगर इन केस आपका टिकट स्लीपर कोच में मतलब कन्फर्म ना हो, बट उस ट्रेन के अंदर 3rd AC में क्लास अवेलेबल हो, तो IRCTC कभी आपको अपग्रेड भी कर सकती है। तो इसको आप चेक मार्क कर लेना अपने अकॉर्डिंग, बट फिलहाल मैं इसको इग्नोर कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे साथ और भी लोग हैं, तो मैं यहाँ इसको नहीं बुक करूँगा। ठीक है, ये चेक मार्क इसको नहीं करूँगा। हाँ, पेमेंट ऑप्शन में आपको पे थ्रू भीम UPI को चूज़ करना है और रिव्यू जर्नी पे क्लिक करना है। राइट, इस पर जैसे फ्रेंड्स आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो कैप्चा दिख रहा है, इस कैप्चा को इस बॉक्स में आपको फिल करनी होगी। सही सही डिटेल्स में फिल करना, जो यहाँ पे शो रहा है ऐसी यहाँ पे आपको फिल करनी होगी, तभी आप नेक्स्ट पेज पर जा पाओगे। चलिए मैं यहाँ अपने अकॉर्डिंग सही सही फिल कर लेता हूँ। ठीक है, हम प्रोसीड टू पे पे क्लिक करेंगे, यश करेंगे। अब यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट आता है पेमेंट। ठीक है, समझना यहीं पे जरूरी है कि यहाँ पे जो पेमेंट का ऑप्शंस आ रही है, इसमें से कौन से पेमेंट ऑप्शंस अपने को चूज करना है। आपको अपडेट जो है ना वो आपको अभी आगे पता चलेगा क्या अपडेट है। यहाँ पे देखिए मल्टीपल पेमेंट ऑप्शंस पे क्लिक करनी है। यहाँ भर भर के ऑप्शंस आपको नजर आएंगे। यहाँ मिलेगा फोन पे, इस पे क्लिक करेंगे और फोन पे को चूज करने के बाद नीचे स्क्रॉल करके आएंगे, यहाँ मिलेगा पे। अब पे पे क्लिक करेंगे। थोड़ा सा फ्रेंड्स वेट कीजिएगा, यहाँ पे लोडिंग लेगा। आपको इस पेज को बिल्कुल भी स्किप मत करना, और तत्काल के टाइम थोड़ा और ज़्यादा वेटिंग वेटिंग प्रॉब्लम आएगी, तो आपको बस वेट करना है। अब देखिए यहाँ पे ना 2 ऑप्शंस आ रहे हैं, एक है UPI और एक है मोबाइल नंबर। तो यहाँ आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको UPI ID को फिल करना है, जो आपका फोन पे का UPI ID है। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पे फिल कर लेता हूँ। एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, जो भी आप UPI ID फिल करेंगे यहाँ पे ग्रीन टिक लगनी चाहिए, उसका नाम यहाँ पे शो होना चाहिए।
आप पे क्लिक करेंगे। पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे टाइमिंग चलेगा। अब टाइमिंग यहाँ पे जितना टाइम शो हो रहा इस टाइमिंग के अंदर आपको पेमेंट को अप्रूव करनी होगी। तो पेमेंट अप्रूव करने के लिए यहाँ से बैक कर लेंगे और बैक करने के बाद अपने डिवाइस के अंदर डायरेक्ट फ़ोनपे एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे। चलिए मैं ओपन कर लिया हूँ यहाँ फ़ोनपे को। अब यहाँ से मैं उसको अनलॉक कर लेता हूँ फ़ोनपे एप्लीकेशन को। अब यहाँ स्क्रीन पे पॉपअप शो होगा। अब यहाँ डायरेक्ट पे क्लिक करेंगे और आपको जो भी यहाँ बैंक IP अपने चूज़ किया होगा उसका यहाँ पे पेमेंट कर लेंगे। ठीक है, चलिए मैं यहाँ से पेमेंट को भी अप्रूव कर लेता हूँ। साइन के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे, थोड़ा सा लोडिंग लेगा, वेट कीजिएगा और यहाँ पेमेंट सक्सेस हो जाएगा। और पेमेंट सक्सेस होने के बाद ना कुछ नहीं करना है, ऐसे करके डायरेक्ट अब उस पेज पर जाना है। अब यहाँ पे ऑटो ये पेज रिफ्रेश हो जाएगा। देखिए पेमेंट सक्सेसफुली। अब देखिए पहले क्या होता था, यहाँ पे हमें पासवर्ड की रिक्वायरमेंट आती थी, बट अब ऐसा पासवर्ड की रिक्वायरमेंट नहीं आएगा। यहाँ पे देखिए मैं एक्सेप्ट कर दे रहा हूँ। यहाँ डिक्लाइन करना चाहो तो डिक्लाइन करना, ये ऑप्ट विकल्प है, तो मैं इसको डिक्लाइन फिलहाल कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे PNR जनरेट हो चुका है। मुझे मतलब पासवर्ड डालने की यहाँ पे ज़रूरत ही नहीं पड़ा, हम सिर्फ अपना पेमेंट को यहाँ पे एक्सेप्ट किए और यहाँ मेरा टिकट जो है सक्सेसफुली बुक हो चुका है। तो फ्रेंड्स इसका बेनिफिट्स, इस अपडेट का बेनिफिट्स मुझे ये लगा ना कि आप मतलब किसी भी कंडीशन में, चाहे वो कितना भी आपका बिजी रूट क्यों ना हो, आप इंस्टेंट इमीडिएटली आप टिकट बुक कर पाओगे। यहाँ आपको बार बार IRCTC की पासवर्ड की रिक्वायरमेंट नहीं आएगी। बस आप अपने IRCTC एप्लीकेशन को लेटेस्ट वर्जन में अपडेट कर लो। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने सक्सेसफुली एक टिकट को बुक कर पाया हूँ। हालांकि आप जब पहले क्या होता था कि पेमेंट करते थे तो वहाँ पे फिर से पासवर्ड यहाँ पे फिल करना पड़ता था, बट अब ऐसा नहीं है। बिना पासवर्ड को फिल किया आप यहाँ पे टिकट को बुक कर पाओगे इमीडिएटली, तुरंत। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। कोई क्वेश्चन कन्फ्यूजन रह गई हो, इंस्टेंट आप इस ID पर मैसेज करके हेल्प ले सकते हैं। इस वीडियो के यहीं पे एंड कर रहे हैं, मिलते हैं एक नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।